उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है इस चैनल टीएम विकिपीडिया पे। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का मैथमेटिक्स, 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर देख रहे हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के पहले जो भी बातें हैं उनका जिक्र हम लोग किए हैं और अभी और भी बातें करनी बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे जो है एक रास्ता है कहाँ जाने का, तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो जेई हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो। तो अगर आपका 10वीं तक स्ट्रॉन्ग बेस है तभी आप लोग इन यहाँ के रास्ते दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। ओके। और चूँकि ये क्या है, हैंडल इस चैनल का क्या है, @0 ट्यूशन फी। तो यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सी चीज़ें सीख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस लोकेलिटी में हैं तो ऑफलाइन जुड़ें, बट उसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, क्योंकि यहाँ सारी बातें जो होती हैं रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं है। तो ऑफलाइन बैचेज में आप लोगों को जो है एक फिजिकल अपीयरेंस के साथ स्टडी करने का अवसर मिलता है। आप चीज़ों को मटेरियल वे में, मटेरियलिस्टिक वे में पढ़ते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक पहला है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करना है हम लोग को और उसके एरिया की बात। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसलिए इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इन इंग्लिश राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूं, ऐसे पैक कर दूं तो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायरल फॉर्म हो सकता है। यस, फिर मैं बोलूँ इसको L है और ये B है। तो एरिया निकालने का हम लोग सीखे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इसका कितना हो जाएगा, L इंटू B। अब ये टोटल तो है नहीं, हाफ है, तो हाफ है तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 L इंटू B। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये मानते हैं कि L क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है, हाइट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में लिखें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा किसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का। वहीं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हो तो उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सपोज कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ऐसा। एक्चुअली मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यस, अब ये तीसरी भुजा जो है छोटी हो गई, ये दोनों इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके एरिया की बात करनी है। इसमें
अब यहाँ आए हैं तो इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक वैलिड होता है क्या, हाइपोटेनस। इट इज़ हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसको कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये बेस तो बेस ही रहता है, आधार। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं ऐसी हों तो इसमें एक रिलेशन होता है, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इन इंग्लिश पाइथागोरस थ्योरम। कहता क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो इसको अगर P कहें तो P का स्क्वायर प्लस इसको B कहें तो B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये रिलेशन सिर्फ आप लोग को याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे। यस्टरडे व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, सो बाय मिस्टेक्स आई राइट सम ये 24 का स्क्वायर मैंने 476 लिख दिया था, जो होता है 576, है ना। यहाँ 26 का स्क्वायर मैंने 576 लिख दिया था, जो होता है 676। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बोलते हैं सही बट लिख देते हैं गलत, है ना। तो वहाँ मैंने बाय मिस्टेक्स ऐसा कर दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे। तो इनके इस्तेमाल से ये चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, जो हीरोन्स फार्मूला में इसका इस्तेमाल देखने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में बेस का वैल्यू जो है या परपेंडिकुलर का वैल्यू कुछ दिया है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 दिया है कुछ ऐसा लिखिए जो इसमें सूटेबल हो। इसमें ये 4 दिया है और ये 3 दिया है, तो हाइपोटेनस निकालना है ना। इन अ समकोण त्रिभुज, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द परपेंडिकुलर इज 4 एंड द base is 3, then find the value of hypotenuse. Then we just put into the formula, P is what? It is 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस B, what is it? It is 3 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। So 4 का स्क्वायर it is 16, 3 का स्क्वायर it is 9 इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 16 9 25 बराबर h स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है h स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, जब दो नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक नंबर देता है ना। तो दो नंबर का आपस में, है ना, यानी खुद का एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर देता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्राप्त होगा, 5.5 हो गया। तो 5 × 5 करेंगे तो h स्क्वायर। अब h निकलेंगे, ये यहाँ लगाना पड़ेगा √5 × 5, यहाँ हो जाएगा h, तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब यहाँ ये कपल में होता है तो बाहर निकल जाता है, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा h। तो यस्टरडे हम लोगों ने देखी थी बहुत सारे रूट्स, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। उसमें दो करेक्शन है, उसको कर लीजिएगा, बाकी ऐसे हम लोग निकालेंगे। इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ, हीरोन्स फार्मूला में। अब आते हैं हम लोग किस पे, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि इसमें इसके एरिया को कैसे निकालेंगे। और ये मैंने बताया है अभी जो पाइथागोरस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन कैसे इस
आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में करेंगे। यस, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि इसकी भुजा को मान लेनी है कुछ। तो भुजा ये और ये भुजा दोनों बराबर है, इसको मान लेते हैं हम लोग x एंड x। इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं a, तो यहाँ से यहाँ तक a है। इसमें एक यहाँ से लंब डाल देते हैं, है ना। तो लंब यहाँ पे कितना का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का लंब बनाएगा। ओके, ऐसा इसलिए किए हैं कि अगर ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ओके, अब उसके लिए हम लोग अगर इसको a लिए हैं तो हाफ कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, यस a/2 हो जाएगा। लाइक दिस, ये भी a/2 हो जाएगा। और फिर हम लोग निकालेंगे इस बेस का वैल्यू इस बेस का वैल्यू और इस कर्ण के वैल्यू से ये वाला निकालेंगे वैल्यू, है ना। तो इसमें देखेंगे, तो अब इसको मान लेते हैं हम लोग h मान लेते हैं, इसको h, हाइपोटेनस वाला नहीं, h कहने का मतलब स्मॉल h यानी हाइट, इसको मान लेते हैं हम लोग हाइट h मान लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या इस फिगर के लिए कि जो h आएगा, ऐसा लिखते हैं x² जो है यानी कर्ण, ये क्या है हम लोग का कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना दिया है x, इट इज़ हाइपोटेनस, एंड ये कितना दिया है h स्क्वायर। आधार कितना निकाले हम लोग, a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो निकालना क्या है, इसको सेपरेट करना है। तो इसको इस साइड रखेंगे, इसको उठा करके इस दूसरे साइड ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा x² माइनस इधर से आ गया a²/4, यस a²/4 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कितना, इतना ही लिख देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया h², ये हो गया h²। तो अगर h निकालेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा रूट हम लोग का, x² माइनस a²/4 इक्वल टू h, h का वैल्यू। फिर इसके एरिया की बात करें हम लोग, इस ट्रायंगल के एरिया की, तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2। बेस कितना है, बेस है a/2, यस बेस क्या हो जाएगा a/2 और हाइट कितना निकला है हम लोग का रूट x² माइनस a²/4। ये कितना का निकला है, हाफ का निकला है। टोटल निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको काट दीजिए, है ना। कितना आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू रूट x² माइनस a²/4। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब ये ट्रायंगल है, इसका अलग अलग फॉर्म कैसे एप्लीकेबल है उसकी बात हम लोग करेंगे, है ना। अगर यही ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, यस ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये जो है x है, ये x है और ये भी x। तो हम लोग x लिखें या इसको a से रिप्लाई कर सकते हैं। ये x बराबर क्या है हम लोग का a, इस फार्मूले के लिए, है ना। और डैन इसमें रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यस, सो एरिया निकाल रहे हैं किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा,
1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है एक्स इंटू यहाँ वैल्यू रखते हैं x² माइनस इसका वैल्यू a बराबर x, तो x²/4। यस, सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू एक्स इंटू इससे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ 4x² माइनस x², इट इज़ 1/2 इंटू एक्स इंटू ये कितना आ गया 3x²/4। यस, इसमें से जो स्क्वायरल फॉर्म में है वो बाहर निकल जाएंगे, तो लिखेंगे क्या हम लोग 1/2 इंटू एक्स इंटू यहाँ से x कमन आ गया, यहाँ से 2 कमन आ गया, क्योंकि x² का x बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 कमन आ गया, तो x/2। अब ब्रैकेट में कितना आ गया 3, ब्रैकेट नहीं रूट में कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है ना, तो ये आ गया, कैसे लिखेंगे √3 2 2 जा 4 x² या a², तो अगर साइड a होता तो √3/4 a² हो जाता, तो जो इक्वेटर ट्रायंगल है उसका एरिया कितना हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर, है ना ये चीज़। अगर वहीं एल्टीट्यूड की बात करें हम लोग कि ये एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ देखेंगे तो कितना आया है, यही हम लोग का क्या है एल्टीट्यूड है, हाइट है, हाइट ऑफ दिस साइड। ओके, तो √3 a² √3 a²/4 या कितना a √3/2 क्या होगा एल्टीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा, है ना ये चीज़। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को वाउंड अप करेंगे। कल से हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या हीरोन्स का एप्लीकेशन है, कैसे हीरोन्स फार्मूला आता है, इस बात को जानेंगे।